अरे इनको बोलने मत दो। मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं। अरे बोलो छोड़ो, उसको क्यों बोल रहा है? आप बैठिए बैठिए, बाद में पहले बोलने दीजिए। बैठिए, आप बैठिए प्लीज। बैठने दो उसको। माननीय सदस्य बोलिए आप। नहीं दिया आपको। माननीय सदस्य आप बोलिए। माननीय सभापति जी, जब आप बैठिए। सुनिए अरे बर्दाश्त करो। इनके जितने स्पीकर आए कांग्रेस के कसीदे पढ़ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको पूरा कांग्रेस के अटैची बन गए। हाँ और यही नहीं, माननीय सभापति देखिए दुर्भाग्य क्या है। वो चीन जिसने भारत का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर नेहरू जी के समय छीन लिया, जब जब इनकी सरकारें रही वो कब्जे करते चले गए। और आरोप कौन लगाता है? राहुल गांधी जी हमारे ऊपर लगाते हैं, उस सरकार के ऊपर जिस सरकार में 1 इंच भूमि भी चीन को नजर भी नहीं रखने दी गई। और यही नहीं, हमें याद होगा संजय जी, मेघवाल जी, निशिकांत जी, हम सब लोग पिछले 4-5 टर्म से इसी सदन के सदस्य हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमें कहा जाता था चीन पे प्रश्न मत पूछना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत पूछना। हम पूछते थे क्यों? कहते चीन बुरा मान जाएगा। यहां तक कि पंडित नेहरू ने तो पीटीआई के एक वरिष्ठ पत्रकार को इसलिए निकलवा दिया, रोक लगवा दी कि चीन बुरा मान जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत की सीट चीन को दे दी कि चीन बुरा मान जाएगा। अरे यही नहीं, दलाई लामा जी को शरण यहां पर लेनी पड़ी, लेकिन उनके वहां पर आक्रामक चीन को करने दिया कि कहीं हमारे से युद्ध ना हो जाए, चीन बुरा मान जाएगा। और चीन का दौरा करके आए तो सारी बातें सबसे पहले लेडी माउंटबेटन से शेयर करें। ये नटवर सिंह जी ने अपनी किताब, सॉरी माननीय सदस्य प्लीज आप चेयर को एड्रेस करें। नहीं, मैं नहीं कह रहा, नटवर सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा है कि लेडी माउंटबेटन को जाकर बताया पंडित नेहरू जी ने कि चीन में क्या क्या बात हुई। अब ये मैं तो बता नहीं सकता, नटवर सिंह जी कांग्रेस के सांसद थे, मैं क्या बताऊंगा, किताब में लिखा है। वो उस वक्त प्रधानमंत्री जी के सहायक थे, नेहरू जी के सहायक थे, IFS अफसर। और लिखा भी किसने? नटवर सिंह जी, जो इनके परिवार के नजदीकी, पार्टी के नजदीकी और नेहरू जी के सहायक, वो लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा।